नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच अभी भी जंग चल रही है। इतना जरूर है कि हमास की कमर पूरी तो नहीं लेकिन लगभग टूट चुकी है, क्योंकि गाजा में इजराइल के प्रवेश के बाद जिस तरीके से वहां सेना इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस चला रही है, उसके बाद इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स बनी हमास के लड़ाकों की वो स्थिति पूरी तरीके से बदल दी है इजरायली सैनिकों ने, जो हमास के लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन टनल्स की जहाँ पर हमले करने के बाद हमास के लोग छिप जाया करते थे। अल अक्सा मस्जिद के इर्द गिर्द या आप कहें अल सिफा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जिस तरीके से टनल्स का कनेक्शन इन प्रमुख स्थानों से, धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ था, अब एक एक करके उसे तबाह किया जा रहा है और वहाँ पर ऐसे बम गिराए जा रहे हैं कि वो टनल्स तो बर्बाद ही हों, टनल्स में मौजूद लोग या लड़ाके और हथियार नष्ट हो जाएं। बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी ये कार्रवाई लंबी चलेगी और बेंजामिन नेतन्याहू ये बार बार कह रहे हैं कि तब तक कार्रवाई चलेगी जब तक हमास पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएगा। और उस राह में अब इजरायली सेना इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो अपना लक्ष्य वो प्राप्त कर लेगी, क्योंकि गाजा पर अब हमास का कब्जा लगभग न के बराबर है। उधर जिस तरीके से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लोग सरगर्म हो रहे हैं इजराइल की सेना के खिलाफ और बाकायदा हमास के समर्थन में एक रेजिस्टेंस फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह के लोग नहीं माने तो लेबनान की राजधानी बेरूत को और दक्षिणी लेबनान को हम ऐसे बर्बाद करेंगे जैसे गाजा को बर्बाद किया। इसलिए हिजबुल्लाह के लोग भी मान जाएं। अगर हम अपने पर उतर आए और कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गए तो लेबनान का बेरूत और दक्षिणी लेबनान का वो एरिया हमारे सेना के पहुंच से बहुत दूर नहीं है, वो हमारी जद में है और जब भी हम चाहेंगे तो बड़ी कार्रवाई के लिए उतर पड़ेंगे और हम ऐसा करेंगे। इसलिए अभी भी समय है कि हिजबुल्लाह के लोग मान जाएं, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से हर एक दो दिन बाद रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी भी इजरायली नागरिकों में और सरकार में चिंता है। ये युद्ध ज़्यादा भड़के ना, ज़्यादा इसका दायरा न बढ़े, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ी चेतावनी दी है और इस चेतावनी को अगर हिजबुल्लाह ने नहीं माना तो युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, जो पूरी तरह से संभावित है, बढ़ना तय है। क्योंकि हिजबुल्लाह हमास को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, उसके बावजूद कोई डर और भय बिना पूरी तरीके से इजरायली सेना के खिलाफ सरगर्म है और इजराइल को तबाह करने की मंशा रखता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के एक बड़े बयान के मायने को समझना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लेबनान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे और गाजा की तरह हिजबुल्लाह को और बेरूत को बर्बाद कर देंगे। हम जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। अगर ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं तो उसके पीछे का वो सारा बैकअप आप समझ सकते हैं कि आखिर कितने बड़े देशों के समर्थन के बावजूद वो अब ये इस पर डटे हुए हैं कि बिना आतंकियों को खत्म किए अब इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। मतलब साफ है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के समर्थन के बाद इजरायली सेना अपने आप को इतना मजबूत कर चुकी है, जो पहले से ही बहुत मजबूत है, कि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकती है और उसमें अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। क्योंकि इजराइल का इतिहास रहा है कि जब भी उसने लड़ाई लड़ी है वो युद्ध को जीता है। उसमें समय जरूर लगा है, लेकिन उसने युद्ध को जीता है। और जीत को इस मायने में लीजिए कि जिस संगठन से इजराइल के अस्तित्व को खतरा हुआ है, उस संगठन को उसने लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। इस खबर पर दीजिए कमेंट अपना और बताइए कि आखिर में ये युद्ध कैसे रुक सकता है, और अगर न रुके तो हमास जैसे आतंकियों का कैसे सफाया किया जा सकता है। अपनी राय
जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।